नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। सुर, लय और ताल का जब समन्वय होता है तो वो बनता है संगीत। संगीत वो जो दिलों की धड़कन को जन्म देता है। आज कुछ ऐसे ही संगीत में दुनिया में ले चलेंगे जहां पर अवध के तमाम सारे रंग बिखरे हुए हैं। महाकुंभ को लेकर के इस वक्त पूरे देश में माहौल है, कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और हर शख्स अपने अपने तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दे रहा है, चाहे वो संगीत की बात करें, चाहे वो नृत्य के ज़रिए बात करें, लेकिन संगीत की तमाम सारी यहाँ पर तमाम रंगीनियाँ जो हैं वो बिखरी हुई हैं। और आज हम इसी संगीत नाटक एकेडमी की एक वर्कशॉप में आए हैं जहाँ पर कुंभ को लेकर के एक जब माहौल की बात करें तो पूरा माहौल इस वक्त कुंभ में नज़र आ रहा है गीतों के ज़रिए। और ऐसे ही शिवपूजन जी हमारे साथ हैं जो कि एक प्रशिक्षक हैं, देश के जाने माने आयोजक हैं, कविता मैम। इनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आज इस स्पेशल शो की शुरुआत एक ऐसे, जब हम कुंभ की बात करते हैं, जब गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती को लेकर के बात करते हैं, ऐसे ही गीत में शिवपूजन जी सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहूँगा और आप सब मिलकर के साथ देंगे यहाँ पर। गंगा नहाय के लहरिया हम लेबै, गंगा नहाय के लहरिया हम लहरिया हम लहरिया हम लेबै, लहरिया हम लेबै, लहरिया हम लेबै, गंगा नहाय के लहरिया हम लेबै, गंगा नहाय के लहरिया हम लेबै। लहरी लेबै गुरुजी के अपने हो, पहली लहरी लेबै गुरुजी के अपने हो। नाम चितलाय के लहरिया हम लेबै, नाम चितलाय के लहरिया हम लेबै, गंगा नहाय के लहरिया हम लेबै, गंगा नहाय के लहरिया हम लेबै। दूसरी लहरी लेबै गोविंद जी के, लहरी लेबै गोविंद जी के, चरण सिरनाय के लहरिया हम लेबै, गुरु चरणन सिरनाय के लहरिया हम लेबै, गंगा नहाय 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 के लहरिया हम लेबै। तो गंगा नहाय के लहरिया हम लेबे। देखा आपने पूरा भक्तिमय माहौल, संगीत की हर धुन मानो अपने में कुछ कह रही हो। अभी तो ये सिर्फ माहौल है, ये शुरुआत है। जब महाकुंभ में जब आगाज़ होगा, जब संगीत की सुर लहरियाँ जब गूंजेंगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस बेला को, उस शुभ बेला को शायद शब्दों में मैं यहाँ पर बयां नहीं कर सकता हूँ। शिवपूजन जी हमारे साथ हैं। शिवपूजन जी, आप प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सी ऐसी बारीकियाँ जो आपको लगता है हाँ ये बताने की ज़रूरत है मुझे अपनी टीम को? जी, ये लोकगीत है और लोकगीत में ही हमारा देश बसता है, हमारी संस्कृति बसती है। और मेले हमारे लोकगीतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं कि गांव के लोग आध्यात्मिक रुचि रखते हुए और मेला जाते थे, पैदल जाते थे और बहुत भावनात्मक रूप से
नदियों के प्रति श्रद्धा उनकी रहती थी, वृक्षों के प्रति श्रद्धा उनकी रहती थी, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रहती थी। तो उस बात को ख्याल रखा गया है और हर गीतों में प्रयास किया गया है कि जो हमारी संस्कृति है या जो हमारा उद्देश्य है महाकुंभ का, तो महाकुंभ गंगा जमुना सरस्वती की निर्मलता, पवित्रता और भारत का जो ऐश्वर्य है ये बना रहे। बिल्कुल, नदियों की जिस तरीके से बात की शिव पूजन जी ने, नदियाँ मानव सभ्यता के विकास की साक्षी ही नहीं वरन सहयोगी भी रही हैं। कोई भी सभ्यता हो इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली है, तभी शायद हम नदियों को लेकर के अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और जब आस्था की बात होती है, आस्था को लेकर के, तो शिव पूजन जी एक आपका बहुत हिट जब मैं देखता हूं वर्कशॉप में और न्यूज़ में, अवध में बाजी बजैया, वो ज़रा हो जाए प्रस्तुति हमारे टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों के लिए, और सब संगत पे सब साथ देंगे जी। बधाई गीत। बिल्कुल बधाई गीत जी। आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, हे तोरत तानन रागने में, तोरत तानन, हे तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, जय हो। प्रेमलता प्रमदा गण नाचे, प्रेमलता, प्रेमलता प्रमदा गण नाचे, हे पायल बांधे पायने में, पायल बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। राम लला की नौछावर नहीं हूँ, राम लला की नौछावर नहीं हूँ, नौछावर राम लला की नौछावर नहीं हूँ, नहीं को लाजत मांगने में, नहीं को लाजत मांगने में, नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। तो पूरा माहौल संगीतमय हो गया, उसी के साथ साथ भक्तिमय। कहते हैं लाइफ इज ए सॉन्ग, सिंग इट। जीवन एक संगीत है, मिलकर गाओ। और संगीत की उसी आराधना में मानो सब लीन नजर आए हैं। कविता जी हैं
जिनका सारा श्रेय जाता है, जो सब मित्र मंडली को एक साथ जुटाया है। मैं कविता जी को जरा बुलाना चाहूँगा और कविता जी के पास खुद आऊँगा मैं। कविता जी, जो संगीत की जो सुर लहरियाँ जो गूंज रही हैं, उसकी आप एक पूरी तरीके से एक टीम को आपने मैनेज किया है। क्या ख्याल आया था मन में कि हाँ बस मुझे ये काम करना है? देखिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है। जी सर, हमने सोचा कि अवध के रंग मतलब कुंभ से जुड़े हुए गीतों को हम सबके बीच में लेके आएँ और जो हमारी परंपरा ये विलुप्त हो रही है उसको और आगे बढ़ाएं। जैसे युवा लोग देखिए, इतनी छोटी सी बच्ची जुड़ रही है, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी? किस पे कॉन्फिडेंस है? मैं उससे भी एक गीत सुनूंगा। सर वैसे तो सारे लोग, अब बहुत सारे लोग तो हमसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन अब हमारे लिए तो सब एक ही समान है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है। चलिए, छोटी सी बच्ची के पास भी मैं आऊँगा, एक गीत सुनूंगा। और निशु जी भी हमारे साथ हैं। निशु जी, आप तमाम सारे कार्यक्रम कराती रहती हैं, आपको भी इसका कहीं ना कहीं एक श्रेय जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक थिएटर कलाकार हूँ। पहली बार शायद मैंने ये कार्यशाला ज्वाइन की है और सही मायने में मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती। शायद मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। जो जैसे कि भी बोला कविता जी ने कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, जैसे ना हिप हॉप ये सब गाने सुनते आते चले, ये क्या है, ये गाने जो हमारी संस्कृति है ये कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी से हमको जोड़ के रखती है और जो विधा ये लुप्त हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम इस विधा को लेके अपनी युवा पीढ़ी के आगे आएंगे तो आने वाला जो हमारा यूथ वर्ग है, मुझे लगता है वो वाकई में इसको एंजॉय करेगा और इसको सुनेगा। तो इससे ये जो हमारे लोकगीत हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत आत्मिक शांति देते हैं। इससे कहीं ना कहीं मन को, कहते हैं ना, एक मीठी मीठी जो मन में बहुत प्यारी सी जो सुकून दे जाती है, तो ये है, ऐसी हमारी संस्कृति है। और अवध के, जैसे कि आप देख रहे हैं अवध के रंग, तो इसमें कई सारे रंग मिले हुए हैं क्योंकि कुंभ पे आधारित तो हमारा ये शो है। तमाम रंगों से अपने दर्शकों को और भी परिचित कराऊंगा। और युवाओं की जिस तरीके से बात की है, युवा हसरतें जब परवान चढ़ती हैं तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और कुछ युवा युवतियां भी हैं जो इस प्रशिक्षण में, इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि उनसे भी मैं ये एक गीत सुनूं और आप सब उसका साथ देंगे। तो देखिए, आपके लिए देखिए ख़ास फरमाइश एक आई है, आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? और सब लोग आपका देखिए साथ देंगे। कोई भजन, कोई गीत जो आपको लगता मुझे सबसे प्रिय है। गंगा जी नहाई बोए मैया जलवाले आइबो, गंगा जी नहाई बोए मैया जलवाले आइबो, अंगनाले पैबो ए मैया कलसा धरैबो, अंगनाले पैबो ए मैया कलसा धरैबो, मालिन बुलैबो ए मैया ओढ़हुल मंगवैबो, मालिन बुलैबो ए मैया ओढ़हुल मंगवैबो, ओही ओढ़हुलवा ए मैया तोह कीलू भैबो, गंगा जी नहाइबो ए मैया जलवाले आइबो, गंगा जी नहाइबो ए मैया जलवाले आइबो, अंगनाले पैबो ए मैया कलसा धरैबो, अंगनाले पैबो ए मैया कलसा धरैबो। तो इस गीत के ज़रिए कहीं ना कहीं एक संदेशा था किस तरीके से गंगा मैया का। कुछ और भी कलाकार हैं और अब मैं एक ऐसे ख़ास कलाकार के पास जाना चाह रहा हूं। आकाशवाणी लखनऊ का एक जाना माना नाम है। जब वो अनाउंसमेंट करती हैं लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उनको आत्मसात करते हैं। और इस वर्कशॉप में देखिए वो आई हुई हैं, यहाँ पर इत्तेफाक से मुझे मिली हैं और मैम से मैं एक गीत सुनूंगा कुछ, क्योंकि यहाँ पर वर्कशॉप में वो भी आई और वो तमाम सारे फिल्मी गीतों को भी लेकर के जिस तरीके से बात करें। तो आज मैं मैम के पास आया हूँ। जी, सबसे पहले बहुत सालों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है। जब मैं न्यूज़
FM में करता था और विविध भारती में करता था, लेकिन आज आप इस वर्कशॉप में मिली हैं। आज इस कार्यक्रम के ज़रिए आप हमारे दर्शकों तक कौन सी ऐसी प्रस्तुति पहुँचाएं? ये कुंभ और कुंभ के मेले के लिए गीतों की वर्कशॉप है, तो आपको कुंभ का एक बहुत ही खूबसूरत सा संस्मरण और मेलों से हमारा जन सामान्य कैसे जुड़ता है। 90 के दशक में कुंभ का मेला था और मैं कुंभ का एक बहुत ही जाना माना नाम है कैलाश गौतम। कैलाश गौतम जी ने बरसों बरस कई दशकों तक कुंभ के मेले को कमेंट्री के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। तो कैलाश गौतम जी के साथ मैं कुंभ के मेले को कवर कर रही थी और कुंभ के मेले में जब हम गए तो मेला हमारा कितना जनमन में रचा बसा है, इसका एक किस्सा आपके माध्यम से और आलोक जी के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ। हम लोग संगम तट पे कवरेज कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और लगभग एक 94-95 साल की महिला, जिनको उनका पोता अपने कंधे पे मतलब लगभग अपनी गोदी में उठाए हुए संगम स्नान के लिए लेकर आया, तो जब उन्होंने कैलाश गौतम को देखा, कहा ए भैया तनी रुकते थे, तो कैलाश जी हाथ में जो रिकॉर्डर था उसको लेके रुक गए। और एक बहुत ही फेमस कविता है अमावस्या का मेला। दरअसल अमावस्या का मेला जो कविता है वो कुंभ के मेले पर ही लिखी हुई है। तो उन दादी माँ ने कैलाश गौतम जी से कहा, ए बचवा तनी कुंभ अमावस्या का मेला सुनौता। तो कैलाश जी वहीं रेत पर, हम लोग वहीं रिकॉर्डर लेके बैठ गए। दादी को उनके पोते ने नीचे रेत पे बैठाया और दादी ने अमावस्या का मेला कविता वहाँ कैलाश जी से सुनी। और उसके बाद ये इतना मार्मिक और इतना भावुक करने वाला क्षण था कि दादी की खूंट में खूंट, आज के युवाओं को बता दूं कि जब सीधे पल्ले की धोती पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो उसमें एक कोना जो होता है उसमें महिलाएं पहले पैसा बांध के रखती थी और वही उनका पर्स होता था। तो उन्होंने अपने खूंट में से ₹1.25 निकाला और कैलाश गौतम जी को उन्होंने कहा, ए बचवा एके हमार आशीर्वाद समझ के धैला। और उसके बाद कैलाश जी और मेरी आंखों में आंसू थे कि ये है कुंभ का मेला, और जहाँ पे 90-100 वर्ष के जो युवा आते हैं उस मेले की स्पिरिट को जीने। आज आपके माध्यम से ये बात मैं आपको पहुँचा रही हूँ कि खुद भी जाइए और अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी जो है वो संगम स्नान का पुण्य कमाने का मौका दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो मेले जो हमें सदैव ही अपनेपन का एहसास कराते हैं और ऐसे ही मेले में जाकर के लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और मैं अब एक बार फिर शिव पूजन जी के पास आ रहा हूँ। शिव पूजन जी, जब संगीत में प्रस्तुति की एक बार बात करिए, एक बार मैम ने अपना किस्सा बताया किस तरीके से जो, और साथ ही प्रेरित भी किया कुंभ में किस तरीके से लोग आए। 2025 का महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है, अखाड़े सजने लगे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से। अब बस शाही स्नान को लेकर के तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। कुंभ को लेकर के ख़ास जब हम बात करते हैं, शाही स्नान को लेकर एक ऐसा गीत जिसमें वो सब कुछ वर्णन हो, उसमें गीत संगीत नदियाँ, उसमें पक्षियों का कलरव भी हो, वो सब कुछ हो, वो हमारे दर्शकों के लिए जी। कि सैया कुंभ के मेला जइबे हम गोदैबे, सैया कुंभ के मेला जइबे हम गोदैबे गोदना, 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 सैया कुंभ के मेला जइबे हम गोदैबे गोदना। सैया कुंभ के मेला जइबे हम गोदैबे गोदना। सबसे पहले त्रिवेणी माँ डुबकी 5 लगैबे, सबसे पहले त्रिवेणी माँ डुबकी 5 लगैबे। अच्छा हे चुनरी उन्हें चढ़ैबे, गंगा मैया का मनैबे, हम गोदैबे गोदना,
गंगा मैया का मनैबे हम गोदैबे गोदना दैबे गोदना हम गोदैबे गोदना दैबे गोदना हम गोदैबे गोदना सैया कुंभ के मेला जैबे हम गोदैबे गोदना सैया कुंभ के मेला जैबे हम गोदैबे गोदना मोदियो जोगी यलो की माता माथे पे मोदियो जोगी होयलो की माता हे कड़ा धाम कांधे पे लिख दो भाग्य विधाता हे भारत भाग्य विधाता काने माँ कलसा बनवैबे हम गोदैबे गोदना काने माँ कलसा बनवैबे गोदैबे गोदना हम गोदैबे गोदना हम गोदैबे गोदना गोदैबे गोदना हम गोदैबे गोदना सैया कुंभ के मेला जैबे हम गोदैबे गोदना सैया कुंभ के मेला जैबे हम गोदैबे गोदना सैया कुंभ के मेला जैबे हम गोदैबे गोदना। बिल्कुल अब देखना होगा उनके सैया उन्हें ले जाते हैं कि नहीं कुंभ के मेले में। तो देखिए गीत के माध्यम से किस तरीके से गुहार है। कहते भी हैं सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ाए नीर मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर 100 नमन करूँ मैं भैया 100 नमन करूँ मैं भैया। भारत देश की कुछ माटी ही कुछ ऐसी है। कुंभ को लेकर के किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा एक गीत और चलते चलते मैं सुनना चाहूँगा जिसमें आध्यात्म का भी पुट हो और सुर लय ताल सब कुछ नजर आए। संगम पे छाए रहब छानी पियब रोजे गंगा के पानी संगम पे छाए रहब छानी पियब रोजे गंगा के पानी हे संगम पे छाए रहब छानी पियब रोजे गंगा के पानी संगम पे छाए रहब छानी पियब रोजे गंगा के पानी हे गंगा के पानी माय अमृत भरा है गंगा के पानी माय अमृत भरा है महिमा बखानी पियब रोजे गंगा के पानी गंगा के महिमा बखानी पियब रोजे गंगा के पानी संगम पे छाए रहब छानी पियब रोजे गंगा के पानी संगम पे छाए रहब छानी पियब रोजे गंगा के पानी। तो बिल्कुल संगम तट पर अब वो अद्भुत नज़ारा होगा। ये तो सिर्फ एक वानगी थी, सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। संगीत की ऐसी तमाम सुर लहरियाँ आप संगम तट पर लगे मेले में उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। TV27 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।